बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस समझाने वाला हूं कि आपने बाइनेंस के ऊपर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, अकाउंट को आपने वेरीफाई किस तरीके से करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपने डिपॉजिट किस तरीके से करना है, यहाँ पर आपने जो विड्रॉ किस तरीके से लेना है, यहाँ पर आपने करेंसी को जो किस तरीके से अदर करेंसीज के अंदर ट्रांसफर करना है, यहाँ पर आपने करेंसी को बाय किस तरीके से करना है, करेंसी को सेल किस तरीके से करना है, यहाँ पर आपने अपनी बैंक डिटेल्स किस तरीके से ऐड करनी है। तमाम की तमाम डिटेल्स को समझने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा, ताकि तमाम मेथड को आप आसानी समझ सकें और फ्यूचर में जाकर आप किसी की मिन्नतें ना करें कि सर हमें 100 रुपए की BNB दे दो, सर हमें 200 रुपए की USDT दे दो, सर हमें 300 रुपए की एथेरियम दे दो। तो जब आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करने के बाद बाइनेंस के ऊपर अपना खुद का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको किसी की भी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी करेंसी चाहिए होगी आप सिंपली बाइनेंस के ऊपर आकर अपनी करेंसी को बाय कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पर आप हर किस्म का डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप हर किस्म की करेंसी का विड्रॉ भी ले सकते हैं। तो तमाम चीजों को समझने के लिए वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी आपको तमाम की तमाम अपडेट से बाखबर रखा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ के। यहाँ पर हमने बाइनेंस के ऊपर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, अकाउंट को वेरीफाई किस तरीके से करना है और यहाँ पर आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी है और इसके अलावा आपने बाइनेंस के ऊपर काम किस तरीके से करना है। पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसके अंदर आपको तमाम डिटेल्स के साथ प्रोवाइड की जाए। तो बाइनेंस के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास दो चीजें लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1 तो आपका नेशनल ID कार्ड मौजूद होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से तो आपका स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, यानी इंग्लिश वाला NIC होना चाहिए, उर्दू वाला NIC यहाँ पर नहीं चलेगा। सेकंड बात यह कि आपके पास यू पैसा का या इजी पैसा का या साडा पे का या कोई भी बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद यहाँ से जो भी आपने करेंसी बाय करना होगी या करेंसी सेल करना होगी तो उसमें आपको बैंक डिटेल्स ऐड करना होगी। ठीक है, तो इन दो चीजों का आप ध्यान रख लीजिए। अगर आपके पास NIC मौजूद नहीं है या आपके पास उर्दू का NIC है तो आप अपने बहन, भाई, हस्बैंड, वाइफ या फादर या मदर किसी का भी NIC इस काम के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिसका भी आप NIC यूज करें यहाँ पर डिटेल्स सारी आपने उसी की ऐड करनी है और इसके अलावा जो भी बैंक डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे वो तमाम की तमाम बैंक डिटेल्स भी उसी नाम के ऊपर होनी चाहिए जिस NIC के थ्रू आप यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई करवाएंगे या जिस नाम के थ्रू आप यहाँ पर बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अब चलते हैं मेथड की तरफ। यहाँ पर हमने अकाउंट को क्रिएट करके अकाउंट को वेरीफाई किस तरीके से करना है और इसके बाद यहाँ पर हमने काम किस तरीके से करना है। तो बाइनेंस के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, आप इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके पास हेल्प नाउ का ऑप्शन शो होगा तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास साइन अप का ऑप्शन शो होगा तो आप साइन अप के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप हेल्प नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरे रेफरल लिंक के जरिए ज्वाइन किया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक के जरिए ज्वाइन नहीं करना चाहते तो उसके लिए जो आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन मौजूद है, साइन अप के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं करता हूँ हेल्प नाउ के ऊपर क्लिक। जैसे ही हेल्प नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास इस तरीके का पेज हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर हम लोगों ने अपना वो ईमेल एड्रेस ऐड करना है जिस ईमेल के थ्रू हम अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन मेल जाएगी, उसमें एक 6 डिजिट का कोड होगा। उस कोड को वहां से आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसे ही आपकी ईमेल की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐड करना है। तो सिंपली पासवर्ड ऐड करने के बाद यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। सिंपली यहाँ से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास इस तरीके का कोई मैसेज वगैरह अगर शो हो तो सिंपली यहाँ से आपने इसको क्रॉस के ऊपर क्लिक कर देना है या आपने इसको हटा देना है। तो आपका यहाँ पर अकाउंट जो वो कामयाबी के साथ क्रिएट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से चले जाना है बैक और बैक जाने के बाद आपने प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद बाइनेंस की एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर बाइनेंस की एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है और इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने कर लेना है ओपन। बाइनेंस की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने अपना वो ईमेल एड्रेस ऐड करना है जिस ईमेल के थ्रू आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है और ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपने अपने यहाँ पर पासवर्ड ऐड करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर अगेन जो एक वेरिफिकेशन मेल जाएगी, उसमें एक 6 डिजिट का कोड होगा, उस कोड को यहाँ पर ऐड करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये आपको पास कीज वगैरह ऐड करने का बोलेगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करने का बोलेगा। अगर आपने इसको इनेबल करना हो तो इनेबल कर दें, ना करना चाहे तो ना भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से मैं इस ऑप्शन को करता हूँ स्किप। जैसे स्किप करूंगा अब यहाँ पर जो हमारे पास इस तरीके का पेज हो जाएगा। यहाँ से हमने अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हम लोगों की वेरिफिकेशन जो है वो की जा रही है। वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ से हमने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। मेरा पाकिस्तान है तो मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया हुआ। आपका इंडिया, बांग्लादेश या जो भी कंट्री हो आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ये पेज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने नेशनलिटी जो वो सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी नेशनलिटी हो। मैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पर पाकिस्तानी को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना वो नेम ऐड करना है जो आपके नेशनल आईडी के ऊपर मौजूद हो। ठीक है, तो जो भी आपके नेशनल आईडी के ऊपर मौजूद हो, मिसाल के तौर पर मेरे नेशनल आईडी के ऊपर जो नाम है वो सलमान खान है, तो फर्स्ट नेम में मैं सलमान लिखूंगा और मिडिल नेम को छोड़ दूंगा और लास्ट नेम में मैं खान लिखूंगा। ठीक है, अगर आपके एनआईसी के ऊपर 3 नाम मौजूद हो, मिसाल के तौर पर अगर मेरे एनआईसी के ऊपर होता है सलमान खान अत्तारी या सलमान खान कादरी, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम में सलमान लिखूंगा, सेकंड नेम में खान लिखूंगा और लास्ट नेम में कादरी लिखूंगा। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। ईयर में ईयर लिखना है, मंथ में मंथ लिखना है, डे में डे लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना वो एड्रेस ऐड करना है जो आपके नेशनल आईडी के ऊपर मौजूद हो और एड्रेस ऐड करने के बाद यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर इस पेज के ऊपर भी आपका फुल एड्रेस जो शो हो जाएगा और यहाँ पर आपने पोस्टल कोड ऐड करना है। जो भी आपका एरिया हो, जो भी आपका शहर हो, आपने गूगल के ऊपर जाकर सर्च करना है और पोस्टल कोड लिखना है। आपके पास पोस्टल कोड आ जाएगा, उस पोस्टल कोड को यहाँ पर आपने ऐड करना है। यहाँ पर आपने अपना सिटी सिलेक्ट करना है, कंट्री आपको यहाँ पर सिलेक्ट हुआ होगा और उसके बाद आपने यहाँ से कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास ये पेज हो जाएगा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप वेरिफिकेशन किस तरीके से करवाना चाहते हैं, पासपोर्ट के थ्रू, ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू या नेशनल आईडी के थ्रू। तो सिंपली हम यहाँ से नेशनल आईडी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहां से इसको कर देंगे कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे अब हमारे पास इस तरीके का पेज हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर हमने अपने नेशनल आईडी के फ्रंट की और बैक की जो फोटो ऐड करनी होगी, तो यहाँ पर आपके पास कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो रहा है। आपने कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन शो होंगे, टैग पिक्चर विद फोन या अपलोड एग्जिस्टिंग फोटोज। ठीक है, तो आपके पास अगर पहले से इस डिवाइस के अंदर फोटो मौजूद हो आपके नेशनल आईडी की, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और अगर मौजूद ना हो तो आपने टेक पिक्चर विद फोन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपने अपना एनआईसी जो है किसी ऐसी जगह पे रखना है जहां पर ज्यादा रोशनी हो और जो एनआईसी के ऊपर वर्ड्स वगैरह लिखी हुए हो, आपकी पिक्चर हो, वो तमाम की तमाम बिल्कुल सही तरीके से शो हो रही हो। ठीक है, आपने इस तरीके से कैमरे के आगे अपने एनआईसी को फ्रंट की फोटो जो रखनी है। उसके बाद आपके पास खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा कि अपने एनआईसी को आप जो बैक साइड की तरफ कर दें। फिर आपने अपने एनआईसी को पलट देना है। जैसे आप एनआईसी को पलटेंगे तो उसकी भी वो पिक्चर वगैरह लेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर टिक मार्क का निशान आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको कर देना कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। इसके बाद जो आपके पास इस तरीके का पेज हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपने अपनी फेस वेरिफिकेशन देनी होगी। यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने सर्कल के अंदर अपने फेस की जो पिक्चर ऐड कर देनी है। तो जब आप अपने फेस की वेरिफिकेशन कर रहे होंगे तो यहाँ पर सर्कल के अंदर आपका फेस होगा। नीचे एक कार्टून जो वो आपको कर करके बता रहा होगा कि अपने फेस को आप ऐसे करें, दाएं बाएं घुमाएं, ऊपर नीचे करें। तो जैसे जैसे कार्टून आपको बोलता रहे आपने उसी तरीके से करते रहना और आपके पास इस तरीके का पेज हो जाएगा कि वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। सिंपली यहाँ से आपने क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पर तमाम काम खत्म हो चुका है। सिंपली यहाँ पर हम गो टू होम पेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा होम पेज आ चुका है। अब यहाँ पर देखें आपके पास बाइनेंस का लोगो शो हो रहा होगा। आपने बाइनेंस के लोगो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें आपने जो अपनी वेरिफिकेशन यहाँ पर की है वो पेंडिंग गई हुई है। जैसे आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर आपका वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। तो अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस और अकाउंट को वेरीफाई करने का प्रोसेस तमाम आपने समझ लिया। तो जब आपका भी अकाउंट वेरीफाई वगैरह हो जाएगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो जब आप अपने अकाउंट के ऊपर लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। अभी मैंने ये सेकंड अकाउंट जो वो लॉगिन कर लिया अपना, क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप भी समझाने के यहाँ पर आपने काम किस तरीके से करना है। तो जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा उसको चेक करने के लिए यहाँ पर आपके पास बाइनेंस का लोगो शो हो रहा है। आपने इस बाइनेंस के लोगो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही बाइनेंस के लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास वेरीफाइड का ऑप्शन शो हो रहा होगा।
तो इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। इसके ऊपर आपका ये यूजर नेम शो हो रहा होगा। अभी मेरा यूजर नेम यहाँ पर शो हो रहा है, आपका यहाँ पर कोई अजीब सा जो यूजर नेम शो हो रहा होगा, तो इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, और अगर चेंज ना भी करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंज करने के लिए यहाँ पर एरो का ऑप्शन है, एरो का ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये पेंसिल का निशान है, पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करके आप अपना यूजर नेम यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और साथ ही साथ ये अपनी प्रोफाइल फोटो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर ऐड कर दें तो सही है, न भी ऐड करें तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हम वापस बैक आ जाते हैं और हमारा अकाउंट जो वेरीफाई हो चुका है, अकाउंट क्रिएट भी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ कि यहां पर हमने काम किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो यहां पर जब आप होम पेज के ऊपर आ जाएंगे तो होम पेज के ऊपर ये तमाम की तमाम करेंसी आपके पास शो हो रही होंगी और इनकी प्राइस भी शो हो रही होगी, कौन सी करेंसी की क्या प्राइस चल रही है। जिस करेंसी के आगे ये ग्रीन शो हो रहा होगा इसका मतलब ये कि इस करेंसी की प्राइस जो वो अप हो रही है, ठीक है। और जिस करेंसी के आगे रेड कलर शो हो रहा होगा इसका मतलब ये कि इस करेंसी की जो प्राइस है वो डाउन हो रही है, ठीक है। तो आपने इन चीजों में, इन चक्रों में नहीं पड़ना। अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप समझाने वाला हूं कि यहां पर आपने करेंसी को बाय किस तरीके से करना है, करेंसी को सेल किस तरीके से करना है, विड्रॉ किस तरीके से लेना है, डिपॉजिट किस तरीके से करना है, कन्वर्ट किस तरीके से करना है, ट्रांसफर किस तरीके से करना है। तो सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझाने वाला हूं। यहां पर देखें, आप होम सेक्शन के ऊपर आए हुए और यहां पर देखें आपके पास आपके वॉलेट के अंदर जितनी भी आपकी करेंसी होगी वो तमाम की तमाम करेंसी आपके पास यहां पर शो होगी यूएसडीटी की सूरत में, ठीक है। तो यहां पर देखें यूएसडीटी की सूरत में शो हो रही है। तो यहां पर चाहे मेरे बीएनबी पड़े हुए हो, चाहे एथेरियम पड़े हुए हो, चाहे यूएसडीटी पड़े हुए हो, या कोई सी भी करेंसी मेरी यहां पर पड़ी हुई हो, उन तमाम की कैलकुलेशन करने के बाद यहां पर मेरे पास शो हो जाएंगे कि भाई इतने यूएसडीटी की आपके पास करेंसी पड़ी हुई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि यहां पर हमने सबसे पहले करेंसी को बाय किस तरीके से करना है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेल किस तरीके से करना है, करेंसी को आपने कन्वर्ट किस तरीके से करना है, ट्रांसफर किस तरीके से करना है, विड्रॉ किस तरीके से लेना है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझाने वाला हूं। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि तमाम मेथड को आप आसानी समझ सके और लोगों की मिन्नतें ना करें कि भाई हमें थोड़े से बीएनबी दे दो, तो हमें 100 रुपए के बीएनबी दे दो, तो हमें 500 रुपए के बीएनबी दे दो। सारी चीजें आपको यहां पर गाइड करने वाला हूं। आपने खुद काम करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करें और अपना खुद काम स्टार्ट करें। तो यहां पर हम होम सेक्शन के ऊपर मौजूद है, तो हम लोगों ने आ जाना है यहां पर वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर। वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर हम आ जाते हैं। तो वॉलेट के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर ये ओवरव्यू का ऑप्शन है। ओवरव्यू के ऑप्शन के अंदर जितनी भी करेंसी आपकी यहाँ पर मौजूद होगी तमाम की डिटेल्स जो वो यहाँ पर आपको शो होगी। जिस तरीके से मेरे अभी यहाँ पर थोड़े से यूएसडीटी पड़े हुए, तो ये आपके सामने शो हो रहे हैं कि भाई यूएसडीटी इतने इतने यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले अभी हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने करेंसी को बाय किस तरीके से करना है। तो करेंसी को बाय करने के लिए या करेंसी को सेल करने के लिए आपके पास एक जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट जरूरी नहीं कि जो आपका बैंक होता है, जिस तरीके से नेशनल बैंक हो गया, हबीब बैंक हो गया, अगर आपके पास इस तरीके के बैंक के अकाउंट मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपके पास इजी पैसा होना चाहिए, यू पैसा होना चाहिए, साडा पे होना चाहिए, जो भी आपके कंट्री के अंदर वॉलेट चलता है, जो आपके कंट्री की करेंसी का जो वॉलेट होता है वो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। और इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जिस नेम के थ्रू आपने अपना बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट किया है उसी नेम के ऊपर आपका वो बैंक अकाउंट जो वो होना चाहिए, चाहे वो इजी पैसा हो, यू पैसा हो, साडा पे हो या कोई सा भी आपका अकाउंट हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी है। बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए यहीं पर वॉलेट के सेक्शन में आएंगे। वॉलेट के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको फंडिंग का ऑप्शन शो होगा, फंडिंग के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास P2P का ऑप्शन मौजूद है, P2P के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर जितनी भी सेटिंग है ये मैं आपको बाद में जाकर समझाता हूँ। पहले यहाँ पर ये समझ लें कि आपने बैंक डिटेल्स किस तरीके से ऐड करनी है। तो यहाँ पर आपके पास 3 डॉट शो हो रहे हैं, 3 डॉट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर पेमेंट मेथड है, पेमेंट मेथड के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल पेमेंट मेथड के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहां से आपने वो पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेना है जिस पेमेंट मेथड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो या जिस पेमेंट अकाउंट के अंदर आप पेमेंट ले सकते हो। तो सिंपली यहां पर अगर आप लिखते हैं इजी पैसा, तो यहां पर जैसे आप इजी पैसा लिखेंगे तो यहां पर आपके पास इजी पैसा शो हो जाएगा। अगर आपके पास यू पैसा का अकाउंट है तो यहां पर आपने यू पैसा सर्च करना है, तो यहां पर आपके पास यू पैसा शो हो जाएगा, यू पे शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास साडा पे है तो आपने यहाँ पर साडा पे लिख के सर्च करना है, तो यहाँ पर आपके पास साडा पे शो हो जाएगा। तो जो भी आपके कंट्री के अंदर वॉलेट जो वो चलता हो आपने वो यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं अपना यू पैसा का अकाउंट ऐड करने वाला हूँ, तो सिंपली यहाँ पर यू पैसा सर्च करूंगा। यू पैसा सर्च करने के बाद यहाँ पर ये यू पैसा आ चुका है, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर देखिए मेरा यू पैसा का अकाउंट जो वो इसी नेम के ऊपर होना चाहिए जिस नेम के ऊपर मेरा बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट नंबर ऐड करना है। नंबर ऐड करने के बाद आपने बाकी और किसी भी चीज को नहीं छेड़ना, सिंपली यहां से आपने कंफर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर आपने अगर अपनी ऑथेंटिकेटर ऐप का जो कोड ऐड किया हुआ होगा तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, या कोई लॉक वगैरह ऐड किया हुआ होगा तो वो यहाँ पर आपको लॉक ऐड करना होगा। तो यहाँ पर ही हमारा पेमेंट मेथड जो वो सिलेक्ट हो चुका है। तो इसी प्रोसेस से आपने अपना पेमेंट मेथड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है, बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब हमने समझना है कि यहाँ पर हमने करेंसी को बाय किस तरीके से करना है। तो बाय करने के लिए सिंपली हम अपने अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर होम सेक्शन है, यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन है, वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब करेंसी को जब भी हम लोगों को बाय करना होगा उसके लिए हम लोगों को आना होगा फंडिंग वॉलेट के अंदर। जैसे हम फंडिंग वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास P2P का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने P2P के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे P2P के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बाय का ऑप्शन है, यहाँ पर सेल का ऑप्शन है। अब हम लोगों को करेंसी को बाय करना है तो यहाँ पर बाय के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके आपने अपने कंट्री की करेंसी को सिलेक्ट कर लेना है। तो कंट्री की करेंसी को आपने इसलिए सिलेक्ट करना है क्योंकि जब भी आप यहाँ से करेंसी को बाय करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने कंट्री की करेंसी के अंदर जो उसको पेमेंट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने अपनी पाकिस्तान की PKR यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं करेंसी को यहाँ से बाय करूंगा तो मैं PKR के अंदर ही उसको पेमेंट करूंगा, या अगर करेंसी को सेल करूंगा तो PKR के अंदर ही पेमेंट लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने PKR को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने आ जाना है बाय वाले ऑप्शन के ऊपर। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी करेंसी को बाय करना है। यहाँ पर अभी USDT सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर हमने कोई और करेंसी बाय करनी हो तो USDT के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जो है जोन सी भी करेंसी हम लोगों को बाय करना हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च में हम करेंसी को भी सर्च कर सकते हैं। तो सिंपली मैं USDT बाय करने वाला हूं तो यहाँ से मैं USDT को बाय करूंगा। अब यहाँ पर अमाउंट है तो अमाउंट के अंदर क्लिक करके हम लोगों को कितने रुपीस के USDT बाय करने वो अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर 1000 रुपीस लिखने के बाद इसको कर देता हूँ कंफर्म। तो यहाँ पर अमाउंट हम लोगों ने इसलिए सिलेक्ट की, मिसाल के तौर पर अभी मुझे 1000 रुपए के USDT चाहिए और यहाँ पर जो है एक बंदा बैठा हुआ है और इसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 5000 है। ठीक है, तो अमाउंट इसलिए यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ताकि जो मिनिमम अमाउंट हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उस लिमिट से लेकर जो है आगे मैक्सिमम लिमिट तक के लोग यहाँ पर हमारे पास शो हो जाए। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने 1000 लिखकर ओके किया तो यहाँ पर मिनिमम अमाउंट जो 1000 वाले सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पेमेंट सिलेक्ट करनी है। तो पेमेंट हम लोगों ने यहाँ पर वो सिलेक्ट करनी होगी जिस पेमेंट मेथड के थ्रू हम लोगों ने पेमेंट करनी है, जो बैंक डिटेल हम लोगों ने यहाँ पर ऐड की हुई। ठीक है, तो आपने और कोई यहाँ पर पेमेंट मेथड सिलेक्ट नहीं करना, इस तरीके से स्कैम भी हो जाता है। जो डिटेल आपने अपने बैंक की यहाँ पर ऐड की है आपने उसी के थ्रू पेमेंट करनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पेमेंट मेथड जो है वो इजी पैसा का सिलेक्ट किया हुआ होता है और उसको जो पेमेंट वो कर रहे होते हैं यू पैसा के जरिए। तो इस तरीके से आपके साथ स्कैम हो सकता है। वो अगर आपके ऊपर क्लेम कर दे, आप भले पेमेंट उसको कर भी दे दूसरे बैंक अकाउंट से, और वो अगर आपके ऊपर क्लेम कर दे कि इसने मुझे पेमेंट नहीं दी, तो ये बाइनांस भी आपका कुछ भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो आपने सिंपली उसी पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट करनी है जिस पेमेंट मेथड को आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पर यू पैसा को सिलेक्ट किया हुआ, तो मैं यहाँ पर यू पैसा को ओके करके यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें आपने सेट कर ली। यहाँ से आपने अपनी करेंसी को सिलेक्ट कर लिया, अमाउंट सिलेक्ट कर ली, पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लिया, कंट्री की करेंसी है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए इनमें से किसी से भी हम अपनी करेंसी को बाय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 285 के अंदर जो सेल कर रहा है, ये 287 के अंदर सेल कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आ जाए तो ये 289 के अंदर सेल कर रहा है। तो अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसके आगे ये येलो टिक हुआ हुआ आप उनमें से किसी से भी बाय कर सकते हो। जो सबसे टॉप पर होगा उसकी प्राइस सबसे अच्छी होगी। अब ये जो दो है इन दोनों से मैं पहले बाय कर चुका हूँ, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला जो है इसको हम चेक कर लेते हैं। ये 287 का दे रहा है, ये 289 का दे रहा है। तो सिंपली जिससे भी आपने बाय करना हो आपने उसके आगे जो बाय का ऑप्शन है आपने बाय के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अमाउंट ऐड करनी है कि आपको कितने रुपीस की करेंसी चाहिए। वहां पर तो हमने 1000 जो वो इसलिए लिखा था कि मिनिमम लिमिट वाले जो हमारे पास शो है। अब यहाँ पर हम लोगों को एग्जैक्ट जितने रुपीस के USDT चाहिए, जितने रुपीस की हम लोगों को करेंसी चाहिए वो यहाँ पर अमाउंट हमने लिखनी है। तो सिंपली मुझे 1000 रुपए के ही चाहिए, तो यहाँ पर वो लिख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। तो हम जो यू पैसा के जरिए जो पेमेंट करने वाले, तो यहाँ से हमने यू पैसा को सिलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया बाय USDT के ऊपर क्लिक। तो बाय USDT के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी डिटेल आ गई है कि हम लोगों ने कितने रुपए के USDT से खरीदने। तो टोटल हम लोगों को मिलेंगे 3.44 USDT। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आपने किसी भी चीज़ को पहले नहीं छेड़ना। सबसे पहले यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन है, आपने मैसेज के ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। मैसेज के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद इसको आपने मैसेज कर देना है आर यू ऑनलाइन। जैसे तो ये ऑनलाइन बैठे हुए होते हैं, ऑनलाइन का हम लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये ग्रीन हुआ हुआ, तो इसका मतलब ये कि ये ऑनलाइन है। फिर भी हम लोग इसको मैसेज करके जो पूछ लेते हैं ताकि हम लोगों को ये जल्दी से क्रिप्टो रिलीज कर दे जैसे हम पेमेंट करें।
तो अब ये देखिए इसका टिक यहाँ पर आ चुका है और इसने मैसेज रीड कर लिया और इसने बोल दिया कि यस ठीक है। तो इसको हम अब पेमेंट करेंगे। हम यहाँ से वापस ऊपर क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस नजर आ रहा होगा, आपने वहाँ से बैक जाना है। अब आपने यहाँ पर व्यू पेमेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सिंपली आपने इस पेज के ऊपर ध्यान से देख लेना है कि हमने इसको पेमेंट किस तरीके से करनी है। तो इस बंदे का यूपैसा का अकाउंट है, ये इसका यूपैसा का नंबर है और ये इसके यूपैसा का अकाउंट का नेम है। तो सिंपली यहाँ से हमने इसके यूपैसा अकाउंट के आगे जो कॉपी का ऑप्शन है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है यूपैसा अकाउंट के ऊपर। यूपैसा अकाउंट के ऊपर आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको मनी ट्रांसफर का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यूपैसा अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने उसका नंबर ऐड कर देना है जो वहां से आपने कॉपी किया था। ये इसको पेमेंट हो चुकी है। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने जल्दी से बाइनेंस के ऊपर आना है और सबसे पहले आपने ट्रांसफर नोटिफाई के ऊपर क्लिक करना है। ट्रांसफर नोटिफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है मैसेज के ऊपर। मैसेज के ऊपर आने के बाद जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो इसको सेंड करना है। यहाँ पर आपको प्लस का आइकॉन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये गैलरी है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रीनशॉट के फोल्डर में जाकर आपने स्क्रीनशॉट इसको सेंड कर देना है। स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऊपर कंफर्म का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने कंफर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये स्क्रीनशॉट इसके पास जा चुका है और इसके बाद आपने इसको मैसेज कर देना है पेमेंट डन। यहाँ पर आपने पेमेंट डन का इसको मैसेज कर दिया। अब यहाँ पर आपका काम खत्म हो गया। सिंपली यहाँ से आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद ये देखें इसने बहुत ही जल्दी हम लोगों को क्रिप्टो रिलीज कर दी। अगर ये रिलीज ना करे तो आपने थोड़ा सा इधर ही पेज के ऊपर वेट करना, आपने इस पेज से हटना नहीं है। थोड़ी देर के अंदर वो वेरीफाई करेगा कि आपने उसको पेमेंट कर दी है कि नहीं कर दी। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी कि आपकी पेमेंट वहां पर पहुंच चुकी तो वहां से क्रिप्टो रिलीज करेगा और जो आपने क्रिप्टो बाय की होगी वो आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी क्रिप्टो यहाँ पर आ चुकी है, सिंपली यहाँ से हम बैक जाते हैं और इसके बाद यहाँ से भी बैक चले जाते हैं और सीधे हम चले जाते हैं होम पेज के ऊपर। होम पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पर देखें जो हमने क्रिप्टो अपनी बाय करी थी अभी वो यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो इस पेज को हम यहाँ से करेंगे रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये देखें हमारी क्रिप्टो ऐड हो चुकी है। ये जो करेंसी आपने बाय करी है ये आपकी पड़ी हुई है फंडिंग वॉलेट के अंदर। ठीक है, अब ये यूएसडीटी यहाँ पर पड़े हुए। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन यूएसडीटी को मैं बीएनबी में कन्वर्ट करूँ या इनको मैं एथेरियम के अंदर कन्वर्ट करूँ, तो इसका प्रोसेस क्या है। अब ये फंडिंग वॉलेट के अंदर हमारी यूएसडीटी पड़े हुए हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करूंगा। यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास कन्वर्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। कन्वर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे कन्वर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये ऊपर हमारी करेंसी शो हो गई है। अब इस करेंसी को हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, नीचे ये ऑप्शन शो हो रहा है 2 का, तो आपने 2 के साथ एरो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इस करेंसी को किस करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं सर्च बार में आपने लिख लेना। मिसाल के तौर पे मैं बीएनबी के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो यहाँ पर बीएनबी लिखा, तो ये बीएनबी आ चुका है। बीएनबी को सिलेक्ट करूंगा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कितने करेंसी को जो है बीएनबी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपली अगर सारे के सारे यूएसडीटी को मैं करना चाहूँ तो मैक्स के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर करूंगा एक यानी यूएसडीटी को मैं बीएनबी के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा कि भाई एक यूएसडीटी के आपके इतने बीएनबी बनेंगे। सेम इसी प्रोसेस से आप इन यूएसडीटी को एथेरियम के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं या दूसरी किसी करेंसी के अंदर भी कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर फंडिंग वॉलेट के अंदर यूएसडीटी नहीं है, आपके पास यहाँ पर बीएनबी पड़े हुए या एथेरियम पड़े हुए या कोई सी भी करेंसी पड़ी हुई, तो इन करेंसी को भी आप किसी भी करेंसी के अंदर चेंज कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से जो प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो सिंपली यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई $1 के मुझे बीएनबी जो है वो कन्वर्ट करने। तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा और 1 लिखने के बाद यहाँ पर नीचे अमाउंट आ गई कि इतने बीएनबी आपको एक यूएसडीटी के मिलेंगे। तो सिंपली इसके बाद आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कन्वर्ट के ऊपर दोबारा आपने क्लिक करना है। तो ये आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद अगेंस्ट बैक आते हैं। अगेंस्ट बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम जो है यहाँ पर दोबारा फंडिंग वॉलेट के अंदर आ चुके हैं और इस पेज को हम दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखें अब यूएसडीटी मेरे 3.15 हो चुके हैं और बीएनबी भी यहाँ पर मेरे मौजूद है। और इन दोनों की जितनी अमाउंट यूएसडीटी में बनती है वो सारी की सारी यहाँ पर मेरे पास यूएसडीटी के अंदर शो हो रही है। अब यहाँ से जो आपने विड्रॉ किस तरीके से लेना है या इसको डिपॉजिट किस तरीके से करना है, इस प्रोसेस को समझ ले। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर बीएनबी मौजूद है। इन बीएनबी को मैं सेंड करना चाहता हूँ कहीं पर, तो उसको हमने किस तरीके से सेंड करना होगा। इस चीज को सही से समझाने के लिए मैं आ चुका हूँ अपने मेटामास्क अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर देखें मैं बीएनबी सेंड करके दिखाऊंगा आपको बाइनेंस से। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मेटामास्क के ऊपर आया हूँ और या आपने कहीं पर भी सेंड करनी हो तो आपने उसको बोलना है कि भाई अपना बीएनबी का एड्रेस दे दे, वो आपको बीएनबी का एड्रेस देगा और उसके बाद आपने उसको सेंड करना है, जो प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मिसाल के तौर पर मेटामास्क के ऊपर हमने बीएनबी को सेंड करना है। तो यहाँ पर देखें बीएनबी है, बीएनबी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो यहाँ से इसका एड्रेस कर लूंगा कॉपी। कॉपी करने के लिए बीएनबी के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिसीव का ऑप्शन
मौजूद है। रिसीव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। रिसीव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये हमारे पास एड्रेस आ चुका है। इसके आगे कॉपी का ऑप्शन मौजूद है। सिंपली हमने कॉपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो इसका एड्रेस हो जाएगा कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने वापस आ जाना है बाइनेंस के ऊपर, और बाइनेंस के ऊपर आने के बाद अब यहाँ से आपको BNB में सेंड करके दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पर हम आ गए अपने फंडिंग के वॉलेट के अंदर। फंडिंग के वॉलेट के अंदर यहाँ पर हमारे पास BNB मौजूद है। सिंपली यहाँ से हमने BNB को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास नीचे विड्रॉ का ऑप्शन शो होगा। आपने विड्रॉ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने सेंड विया क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करना है। सेंड विया क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लॉन्ग प्रेस करके उस एड्रेस को कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये आपसे नेटवर्क पूछ रहा है तो सिंपली यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जिस भी करेंसी को आप सेंड करना चाह रहे हो और जहां पर भी सेंड करना चाह रहे हो आपने उसका नेटवर्क जो है वो सही से पूछ लेना है। जिसको भी सेंड कर रहे हो तो आपने उससे पूछ लेना है भाई नेटवर्क क्या है। तो सिंपली जो हमने मेटामास्क से अपना BNB का एड्रेस कॉपी किया है उसका जो है मेन नेटवर्क जो है वो BNB स्मार्ट चेन ही है। तो सिंपली यहाँ से नेटवर्क हमने BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कितने BNB आप सेंड करना चाहते हो। तो जितने आपके अकाउंट में मौजूद हो सारे के सारे सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने मैक्स के ऊपर क्लिक कर रहे हो, और अगर थोड़े से आप सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी अमाउंट ऐड कर लेनी है। यहाँ पर ये मैंने थोड़ी सी अमाउंट अपने BNB की ऐड कर दी है क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ चेक करवा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल नीचे देखिए इसकी नेटवर्क फीस भी आपके पास शो हो जाएगी कि भाई इतनी इतनी नेटवर्क फीस कटेगी। तो सारी की सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद यहाँ से आपने करना है विड्रॉ के ऊपर क्लिक। जैसे विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपने सारी डिटेल्स अगेंस्ट चेक कर लेनी है कि एड्रेस बिल्कुल सही है, नेटवर्क बिल्कुल सही है। ये सारी की सारी कंफर्म करने के बाद आपने करना है कंफर्म के ऊपर क्लिक। जैसे ही कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपने ऑथेंटिकेटर ऐप का अगर कोड यहाँ पर ऐड किया हुआ होगा तो वो यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, या लॉग स्क्रीन आपने ऐड की भी हो तो वो आपको ऐड करनी होगी। तो जो भी आपने यहाँ पर पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट किया होगा उसको आपने ऐड कर लेना है। इसके बाद जो देखें आपके पास इस तरीके का पेज शो हो जाएगा कि विड्रॉ जो वो प्रोसेसिंग के अंदर मौजूद है। यहाँ पर व्यू हिस्ट्री के ऊपर भी क्लिक करके आप इसकी हिस्ट्री को समझ सकते हैं। जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो यहाँ से जो आपने जिस भी एड्रेस के ऊपर जो भी अमाउंट सेंड करी होगी वो वहां पर पहुंच जाएगी। आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने एड्रेस यहाँ पर सही ऐड किया होगा, नेटवर्क सही सिलेक्ट किया होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने प्रोसेस समझ लिया कि हमने करेंसी को बाय किस तरीके से करना है, करेंसी को हमने अदर्स करेंसी के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है, और यहाँ से जो आपने विड्रॉ किस तरीके से करना है। विड्रॉ का मतलब ये है कि यहाँ से आपने करेंसी को कहीं पे जो है सेंड किस तरीके से करना है। अब आपने यहाँ पर डिपॉजिट किस तरीके से करना है इस चीज को समझ ले। डिपॉजिट करने के लिए यहीं पर आप आ जाए भले फंडिंग वॉलेट के ऊपर। फंडिंग वॉलेट के ऊपर आने के बाद यहाँ से आपने डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो कौन सी करेंसी डिपॉजिट करना चाहते हैं। डिपॉजिट करने का मतलब ये है कि आप अपने किसी दूसरे वॉलेट से यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हो, या किसी से आप यहाँ पर USDT मंगवाना चाहते हो, या किसी से आप यहाँ पर BNB मंगवाना चाहते हो। तो उसके लिए आपने इस प्रोसेस को करना है। आपने अपना डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आप सर्च बार के अंदर वो करेंसी ऐड कर देनी है जिस करेंसी को आप यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हो। मिसाल के तौर पर USDT को मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा USDT ऊपर सर्च बार में। तो ये USDT यहाँ पर आ चुका है। USDT के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब ये आपसे नेटवर्क पूछ रहा है कि आप जहां से भी करेंसी यहां पर डिपॉजिट करना चाहते हैं उसका नेटवर्क क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मैं मेटामास्क से अपने यहां पर USDT डिपॉजिट करना चाह रहा हूं तो मेटामास्क में मैं चेक करूंगा कि कौन सा नेटवर्क के ऊपर मेरी करेंसी मौजूद है, कौन से नेटवर्क की जो मेरे पास USDT मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर BNB स्मार्ट चेन जो उसका नेटवर्क हो या BSC नेटवर्क हो तो यहां पर मैं BSC को सिलेक्ट कर लूंगा। टॉन TRC20 अगर नेटवर्क हो तो यहां पर इसको सिलेक्ट कर लूंगा। पॉलीगॉन हो तो पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूंगा। अगर मेरा BNB स्मार्ट चेन है तो सिंपल यहां से मैं BNB स्मार्ट चेन को क्लिक करूंगा और इसके बाद ये मेरा BNB स्मार्ट चेन का USDT वाला एड्रेस आ चुका है। इसको यहां से मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इस एड्रेस को मैं वहां पर शेयर करूंगा जहां से डिपॉजिट करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपने समझ लिया कि यहां पर आपने डिपॉजिट किस तरीके से करना है, करेंसी को बाय किस तरीके से करना है, यहां पर आपने कन्वर्ट किस तरीके से करना है, यहां से आपने करेंसी को विड्रॉ किस तरीके से करना है, यानी कहीं आपने सेंड किस तरीके से करना है। तो सारी डिटेल्स आपने समझ ली। अब बात ये आती है कि यहां पर जो भी आपकी करेंसी पड़ी हुई है उसको आपने सेल आउट किस तरीके से करना है। सेल आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमारी जो भी क्रिप्टो हम सेल करना चाहते हैं उसको हम लोगों को लाना होगा फंडिंग वॉलेट में, क्योंकि स्पॉट वॉलेट के अंदर भी आपकी जो करेंसी पड़ी हुई थी, मिसाल के तौर पर आप कहीं से भी डिपॉजिट वगैरह करते हैं तो वो आपका आएगा स्पॉट वॉलेट के अंदर। ठीक है, तो जैसे अभी ये मेरे यहाँ पर 2.99 USDT यहाँ पर पड़े हुए। अब इसको अगर मुझे सेल आउट करना है
तो इसको सबसे पहले लेकर जाना पड़ेगा फंडिंग वॉलेट के अंदर। तो फंडिंग वॉलेट में किस तरीके से लेकर जाएंगे, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर स्पोर्ट वॉलेट के ऊपर मौजूद हैं और स्पोर्ट वॉलेट में आने के बाद यहाँ पर जो हमारे यूएसडीटी पड़े हुए हैं वो तकरीबन 2.99 यूएसडीटी पड़े हुए हैं। अब इसको फंडिंग वॉलेट में लेकर जाने के लिए यहीं पर आपको ट्रांसफर का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने ट्रांसफर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब कौन सी करेंसी को आप स्पोर्ट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में लेकर जाना चाहते हैं, तो मेरे पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं तो मैं यहाँ पर यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आपकी कोई और करेंसी पड़ी हुई हो तो यहाँ पर क्लिक करके आपने उस करेंसी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अमाउंट ऐड करनी है और अगर सारी की सारी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपली आपने अमाउंट ऐड करने के बाद यहाँ से कंफर्म ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है, ओके करना है। तो ये आपके जितने भी आपकी करेंसी यहाँ पर आपने ट्रांसफर करी होगी वो आपकी फंडिंग वॉलेट में पहुंच चुकी है और यहाँ से कट हो चुकी है। तो सिंपली अब हम आ जाते हैं फंडिंग वॉलेट के ऊपर। तो फंडिंग वॉलेट में हमारे यहाँ पर ये यूएसडीटी आ चुके हैं। अब अगर आपके ये यूएसडीटी ना हो, आपके बीएनबी हो या आपके ये इथेरियम हो या कोई सी भी करेंसी हो, तो इसको सेल आउट करने के लिए सबसे पहले आपको यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यूएसडीटी में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूं। तो सिंपली अब यहाँ पर ये मेरे यूएसडीटी पड़े हैं। अब प्रोसेस ये समझ लेते हैं कि इनको हमने सेल आउट वगैरह किस तरीके से करना है। तो सेल आउट करने के लिए भी हमने वॉलेट में आना है, फंडिंग वॉलेट के अंदर आना है। यहाँ पर P2P का ऑप्शन है, P2P के ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं। P2P के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद ये सारी सेटिंग मैं आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ पर आपकी कंट्री की करेंसी सिलेक्ट हुई भी होनी चाहिए। पहले हमने बाय किया था, अब हम आएंगे सेल के ऑप्शन के ऊपर। जैसे सेल के ऑप्शन के ऊपर आएंगे यहाँ पर हम लोगों ने करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सी करेंसी को हम सेल आउट वगैरह करना चाहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमने अमाउंट भी सिलेक्ट कर लेनी है। मिसाल के तौर पर मैं 1000 रुपए के यूएसडीटी यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ। इसके बाद हमने पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेना है। जो आपका पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड हुआ हो आपने उसी पेमेंट मेथड को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा यू पैसा ऐड हुआ है तो मैं यू पैसा को कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद अब ये बंदा जो है देखें 275 रुपीज के अंदर जो यूएसडीटी बाय कर रहा है। तो यहाँ पर भी उन्हीं चीजों को चेक कर लेना है कि इसके आगे भी येलो टिक है कि नहीं। अब सिंपली अगर आप इसको इस प्राइस के अंदर सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास सेल का ऑप्शन मौजूद है। आपने सेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्वांटिटी लिखनी है यूएसडीटी की, ठीक है। पहले हमने वहां पर पीकेआर की क्वांटिटी लिखी थी क्योंकि हम लोगों को बाय करना था, लेकिन यहाँ पर हमने सेल करना है तो यहाँ पर हम लोगों को यूएसडीटी की क्वांटिटी लिखनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 3 यूएसडीटी अगर मैं सेल करना चाहता हूँ, ये तकरीबन 3 यूएसडीटी कम अमाउंट के बनेंगे। तो हम यहाँ पर मिसाल के तौर पे लिख देते हैं कि 4 यूएसडीटी। तो 4 यूएसडीटी यहाँ पर हम लोगों के सेल आउट होंगे तकरीबन 1101 रुपए के। तो यहाँ पर मैंने 4 यूएसडीटी लिख लिया। यहाँ पर मिनिमम अमाउंट जो वो 1000 होनी चाहिए, यानी जो भी करेंसी आप सेल कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम अमाउंट 1000 या 1000 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप 1000 से कम अमाउंट की यहाँ पर सेल आउट वगैरह करेंगे तो आपका जो यहाँ पर एरर आ जाएगा और सेल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने जी अपनी करेंसी को सिलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से सिलेक्ट पेमेंट मेथड के ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो यहाँ से सिंपली हमने यू पैसा का जो हमारा अकाउंट हमने ऐड किया होगा या जोन सा भी आपने अकाउंट ऐड किया होगा आपने उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सेल यूएसडीटी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेल यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपने यहाँ पर वेट करना है और ये बंदा जैसे ही आपको पेमेंट करेगा तो आपने अपने पेमेंट मेथड के अंदर जाकर चेक कर लेना कि इसने पेमेंट करी है कि नहीं करी। तो यहाँ इसके बाद जो अगर आप इसको मैसेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैसेज के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद आप इसको मैसेज भी कर सकते हैं कि मेक पेमेंट, यानी आप पेमेंट कर दें। तो मेक पेमेंट लिखने के बाद इसको हमने मैसेज कर दिया, इसने मैसेज रीड भी कर लिया। अभी हम लोगों को पेमेंट करेगा तो हम यहाँ से जो क्रॉस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अब यहाँ पर इसका करेंगे पेमेंट का वेट। अब इसने हम लोगों को पेमेंट कर दी और पेमेंट करने के बाद देखें यहाँ पर आपके पास पेमेंट रिसीव का ऑप्शन शो हो गया। आपने अभी यहाँ पर क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना, आपने सबसे पहले चले जाना अपने अकाउंट के अंदर और कंफर्म कर लेना है कि इसने आपको पेमेंट करी है या नहीं करी। यहाँ पर हम लोगों को पेमेंट रिसीव हो चुकी है। कंफर्म करने के बाद जो हम वापस आएंगे यहीं पर बाइनेंस के ऊपर और बाइनेंस के ऊपर अपनी पेमेंट को कंफर्म करने के बाद फिर आपने यहाँ पर पेमेंट रिसीव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपने पहले पेमेंट रिसीव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं करना जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो जाए कि आपको पेमेंट रिसीव हो चुकी है या नहीं हो चुकी। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर, आपको जो पेमेंट रिसीव नहीं हुई या आपको पेमेंट रिसीव हो गई और आपने वेरीफाई कर लिया। तो सिंपली यहाँ पर आपने आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट आपने इसके ऊपर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंफर्म रिलीज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म रिलीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी करेंसी आप यहां से उसको सेल कर रहे होंगे वो करेंसी आपके अकाउंट से कट जाएगी। अब यहां पर जो भी आपने ऑथेंटिकेटर ऐप का कोड वगैरह या अपना कोई पासवर्ड वगैरह ऐड किया होगा तो वो आपको ऐड करना है।
जैसे ही आपने वो ऐड करी तो यहाँ पर आपको दिखा दिया कि भाई आपको इतने इतने रुपीस जो PKR के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर या आपके वॉलेट के अंदर मिल चुके हैं, और उसके बाद आपके जो इतने इतने USDT यहाँ से सेल आउट हो चुके हैं। सिंपली यहाँ से हम इसको करते हैं ओके, और वापस हम आ जाते हैं होम पेज के ऊपर। होम पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पर ये देखिए हम लोगों के पास जो USDT पड़े हुए थे उसमें से 4 USDT मैं सेल कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पर 6.87 शो हो रहा है। तो इस पेज को मैं करूंगा रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ये देखिए जो अभी अमाउंट हमारी यहाँ पर बची होगी वो अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें गाइड कर दी है कि आपने अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, अकाउंट को आपने वेरीफाई किस तरीके से करना है, करेंसी को बाय किस तरीके से करना है, करेंसी को सेल किस तरीके से करना है, करेंसी को आपने अदर करेंसीज के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है, यहाँ से आपने विड्रा किस तरीके से लेना है, यहाँ पर आपने डिपॉजिट किस तरीके से करना है। इसके अलावा अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा।